एडिलेड 2003, पर्थ 2008, गाबा 2021 और अब ऑप्टस यानी पर्थ 2024। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे इंडिया ने फिर से तिरंगा गाड़ा है भाई। पहला टेस्ट जीता अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। 3-0 से पीछे थी भाई, मतलब कह सकते हो 3-0 से व्हाइट वॉश होकर आ रही थी न्यूजीलैंड से, वो भी घर पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, सारे आलोचकों को जवाब दिया भाई। कैसा रहा? भाई ओवर द मून राइट नाउ, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे डिकोड करने की। काफी सारे बॉक्स टिक हुए हैं। सबसे पहली बात तो हर्षित राणा डेब्यूटांट, नीतीश रेड्डी डेब्यूटांट, दोनों अच्छे कंटेंडर दिख रहे हैं आगे भी इस सीरीज में खेलने के लिए। यशस्वी जायसवाल पे क्वेश्चन थे, पहली इनिंग में फेल हुआ, दूसरी इनिंग में उसी ने बेसिकली इंडिया को मैच दिया। बिल्कुल। 162 बस। 161 जितने भी बिल्कुल करे। बिल्कुल। केएल राहुल पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब केएल राहुल पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा अभी जब हम आगे बात करेंगे। बट उन्होंने भी फिलहाल के लिए क्रिटिक्स को चुप कराया। बहुत प्यारी इनिंग 77 की, पहली बार इंडिया ने 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया में करी। तो काफी कुछ है भाई बात करने को। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स, या ऑस्ट्रेलिया से हो ही नहीं पा रहा, वो हम्म। बात करते हैं पहले। हम्म। कल भाई 5 ओवर सिर्फ इंडिया ने लिए, मतलब आधा घंटा बचा था ले दे के, 3 विकेट उखाड़ दी। और ये जानते हुए कि आपको ज्यादा ओवर खेलने नहीं है, और पैट कमिंस लबुशेन को बचा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस वक्त पैट कमिंस ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है भाई लबुशेन से, उस जोकर से। मतलब वो आके क्रीज पे ऊहा नूरन नूरन भाई फलाना ब्रेक करता है। डांस करता आके वो, उससे मतलब हो तो पा नहीं रहा, रन्स तो लग नहीं रहे, ब्रेक डांस कर रहा आके, कुछ नहीं हो पा रहा उससे। बॉलिंग में वो फेल है। फील्डर वो बहुत अच्छा है, एक टाइम पे टाउटेड था कि क्या बैट्समैन है, अगला फैब फोर का कंटेंडर है ये। हम्म। अब वो किसका लैंडी फोर का कंटेंडर बन के रह गया। बिल्कुल। भाई इनके ओपनर से शुरू करते हैं। हम्म। नेथन मैक्सवेल ने मतलब उसमें तो दिखाया था फर्स्ट क्लास में कि हाँ यार दमदार है, कुछ तो है। लेकिन बुमराह के सामने तो उनको अता पता नहीं था। ऐसे लग रहा था कि हाँ आप दोनों, हम दोनों बल्लेबाजी करने चले गए, कि भाई क्या हो रहा है ये? देख भाई, थोड़ा अनफेयर है कि पहले ही मैच में पहले ही ओवर में आपको बुमराह मिल रहा है। कहीं ना कहीं ख्वाजा को, जैसे फर्स्ट इनिंग्स में ली थी खुद जाके स्ट्राइक बुमराह के अगेंस्ट, हम्म। सेकंड में भी लेनी चाहिए थी। हम्म। लेकिन ख्वाजा अपनी जगह देख रहे थे कि हाँ भाई वो यही डर था। कि मैं अपनी जगह फिक्स कर लूं टीम में। मतलब ऑब्वियसली वो बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो स्ट्राइक लेनी चाहिए थी। और फिर मैक्सवीनी की मतलब जो कमियां हैं, और अभी वही हम अक्सर बात कर रहे हैं, नंबर 3 का प्लेयर है, पहला वो बना है जो नंबर, मतलब कभी ओपनिंग शेफील्ड में नहीं करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जाके कर रहा है। वो फॉल्टर किया, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरी सीरीज तो मैक्सवीनी को मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। और ये फर्क आ जाता है क्योंकि इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन हुई, तो इंडिया ने लगा दिए 487 रन। हम्म। ऑस्ट्रेलिया की हो ही नहीं पाई दोनों इनिंग में, तभी वो 101 बाई 104 पे निपट गए और एक शायद 238 पे निपट गए। हाँ, कुछ ऐसे ही रन्स तो पे। काफी बुरा, काफी वाहियात ओपनिंग साझेदारी थी। उस्मान ख्वाजा को लेकर अभी भी कहूंगा मैं, उनपे मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा है कि वो वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई। ना करे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पिछले 2-3 सालों में बेस्ट बैट्समैन है वो। बिल्कुल। मतलब ओवर स्टीव स्मिथ, ओवर उस दूसरा ये मार्नस लबुशेन, मे बी एट पार विद ट्रेविस हेड। मार्नस लेबुशेन से अच्छा तो भाई अभी पैट कमिंस खेल रहा है। भाई बिल्कुल खेला, उससे अच्छा तो स्टार्क खेल के गया है खेल दोनों के इनिंग्स में। गए सही बात है। तो तो आगे बढ़ते हैं। लबुशेन ने विकेट दे दी थी अपनी कल बुमराह को जाते जाते। कमिंस खुद आए ऊपर, उन्होंने विकेट दे दी। कहीं ना कहीं कमिंस की भी ये बात करनी पड़ेगी, तू पहले भी कह रहा था कि भाई बॉलिंग परफॉर्मेंस कहाँ है। 22 साढ़े 22 का एवरेज है आपका सिर्फ टेस्ट में, कैप्टन हो आप। वही वो कौन सा गाना है, इतनी ऑब्सेस हो गई तू, हाँ। कहाँ गया अब वो चश्मा गाना? आगे आता है। हाँ, अब कहाँ गया वो गाना? पहले एक ऐड आता था भाई, टेस्ट कहाँ है। अब कमिंस से वो बॉलिंग कहाँ है भाई। कमिंस से उम्मीद नहीं करता, और कमिंस जब जब अच्छी डालेंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है वो बेटर दिखेगी। 22 का एवरेज अगर आप लेकर घूम रहे हो, तो आप एक खास बॉलर हो। और इस टेस्ट में बिल्कुल ऑफ ऑफ द कलर, ऑफ कलर दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कमिंस को अपना लेवल अप करना पड़ेगा। अब शायद वो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, पता नहीं क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो खेले भी थे भाई। हम्म। तो मुझे लगता है पैट कम्स अगर अच्छा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगी, वरना तो भैया रोम रोम भाई ही होगा इनके साथ। भाई ट्रेविस क्या इनिंग खेल के गया आज, मतलब जब दबी हुई थी पूरी टीम, फिर उसने मतलब ऑब्वियसली कहीं से भी, हमने कल भी बात करी थी कि 2 इनिंग भी दे दो इनको तो भी नहीं बना पाएंगे जितने रन इंडिया ने दे दिए। लेकिन इनिंग्स बहुत सॉलिड थी, मैच प्रैक्टिस मिल गई है उसको बिल्कुल। बहुत अच्छी वाली। अच्छा खेला। बट इंडिया की बात करते हैं। इंडिया मतलब बिगेस्ट मार्जिन जो विक्ट्री के हैं बाय रन, सेकंड बिगेस्ट मार्जिन था ये आज तक का इंडिया का आउटसाइड एशिया। 318 रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था आज, 295 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सिद्धू भाई। बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन
फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बाय रन्स ये भी सेकंड ही था। 320 पहले था मोहाली में 2008, 2008। आज 2024 में 295 अगेन सिद्धू भाई, तो वो भी हो गया। बुमराह बेस्ट फिगर्स दे दिए उन्होंने नंबर 4 पे बाय एन इंडियन कैप्टन जो टेस्ट में। नंबर 1 पे कपिल देव हैं, 10 विकेटें ली थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 10 विकेटें बिशन सिंह बेदी ने ली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन वाका यहीं पर्थ पे, और 9 विकेट बिशन सिंह बेदी ने ली थी एनजेड के खिलाफ चेन्नई में, और आज चौथे नंबर पे बुमराह आ गए हैं। तो बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ बुमराह, एक तो बुमराह मैन ऑफ द मैच ऑफ कोर्स, पहले दिन ही मैच इंडिया के फेवर में कर दिया था। हाँ हाँ 150 रन बना के इंडिया भाई मैच जीत गई, कितने रनों से? 295 रनों से। पहली बात तो यही बहुत हैरानी होती है। उसमें सबसे बड़ा मेरे को लगता फैक्टर था बुमराह। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली था। और 104 पे जब आपने समेट दिया मोमेंटम, तो आप तभी लेके गए हो ना, जो आप 46 रन की लीड लेके गए हो। आपको ये कॉन्फिडेंस तो उसके बाद आया ही कि यार हाँ कुछ करा जा सकता है। तो बढ़िया था भाई। और बुमराह बस मतलब ऑफ कोर्स मेरे को लगता है रोहित शर्मा के पास ज़्यादा टाइम है नहीं टेस्ट क्रिकेट में, तो अगला कैप्टन मुझे तो लगता है बुमराह ही है इंडिया का। और बुमराह की भी पहली विक्ट्री है एज अ कैप्टन। एक बार वहां बर्मिंगम में था, कहाँ था मैच? हाँ, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ वो कोविड से ग्रस्त हो गए थे हाँ, रोहित शर्मा। बेयर्स और उसने मार ली थी रूट ने इंडिया की, यस, 378 रन चेस करके 378 दे रन। दिए थे चौथी इनिंग में। तो बुमराह के लिए मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हर मतलब एक्स फैक्टर इतना ज्यादा है इस बंदे में कि हर्षित को भी ट्राई किया, सिराज को भी ट्राई किया, कोई भी ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर पा रहा था। खुद आए। खुद आए, सेटअप किया बढ़िया, और वही निकलवा दिया ट्रेविस से, और उसकी 100 नहीं होने दी बेसिकली। और बॉलिंग कैप्टन को भाई कहा जाता है कि बॉलिंग कैप्टन का नुकसान ये होता है कि उसको खुद को नहीं पता होता कि मुझे कब बॉलिंग करनी है। हाँ कि लोगों को लगा कि ज्यादा बॉलिंग कर रहा है, कई बार लोगों को लगता है ये बचने के लिए नहीं बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल। तो बुमराह का ये करना मेरे को बहुत बढ़िया लगा और अच्छे साइंस है। लेकिन बस वही उनकी फिटनेस वर्कलोड को देखते हुए क्या उनको कैप्टन बनाना एक जल्दबाजी होगी, क्या वो सही डिसीजन होगा, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि कंटेंडर बाकी इस टीम में देखूं तो एक ही है सिर्फ, वो है ऋषभ पंत। या तो आप उनके पास जाओ, या तो जैसा आपने कहा अगर बुमराह तैयार है कि वो सारे टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है और जो आप खिलाते ही हो, तो बुमराह कोई बुरी चॉइस नहीं है, बहुत अच्छी चॉइस है। और भाई ऑस्ट्रेलिया की पहली डिफीट है एट द ऑप्टस स्टेडियम, नया बना है, 4-5 मैच खेली है ऑस्ट्रेलिया इधर, तो पहली बार हराया है, इंडिया ने हराया उनको वहां जाके। और सिर्फ चौथी बार हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट के ऐसा हुआ है कि वो किसी भी टेस्ट सीरीज का पहला मैच हारे हैं एट होम। साउथ अफ्रीका ने हराया था 2008 में, 2016 में भी साउथ अफ्रीका ने इंडिया। हराया था, फिर 19 में एडिलेड में इंडिया ने हराया, और आज पर्थ में हरा दिया 2024 में। तो इंडिया भी नेमेसिस बनती जा रही है ऑस्ट्रेलिया की इन टेस्ट। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, बड़े मैचेस हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत रही है इंडिया से, लेकिन इंडिया भी वार कर रही है कहीं ना कहीं। बीजीटी दो मतलब 2014-15 से नहीं जीते बीजीटी है यार, ही 10 साल हो बिल्कुल। गए। पाकिस्तान को 30 से या 32 साल हो गए भाई, कोई टेस्ट मैच जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में, या इससे ज्यादा ही हो गए होंगे मुझे लग रहा जहाँ है। उनके सपने सबने शुरू होते हैं। हमारे यहाँ वाहियात से वाहियात परफॉर्म भी अगर करोगे तो पूरे टूर पे तो इंडिया एक टेस्ट मैच तो जीतती ही जीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो इतना अच्छा खेल रही है इंडिया, पहले ही जीत गई है। तो इंडिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया के असल मायनों में पहले कहा जाता था साउथ अफ्रीका एक वक्त पे क्या कि ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती हम्म। है, इंडिया हो गई है वो टीम भाई। एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी ने वो मैराथन इनिंग्स खेली थी, मतलब 300 बॉलें यस। खेल के 30-30 रन बनाए थे, उन जैसे प्लेयर्स ने, उस कैलिबर के प्लेयर्स ने। बुमराह इन टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस, 40 विकेट, 18.8 का एवरेज, और 45 का स्ट्राइक रेट, मतलब हर 45 बॉल में ये बंदा एक विकेट निकालता है ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई ब्रिलियंट। अब एक लाजवाब। दूसरे क्लास प्लेयर की बात करते हैं जो फॉर्म में आ गए हैं फाइनली, और बुमराह के अकॉर्डिंग वो हमेशा फॉर्म में थे, कंडीशंस फेवर नहीं कर रही थी इन इंडिया। विराट कोहली। विराट कोहली बिकम्स ओनली द 4th इंडियन टू गेट टू 30 टेस्ट हंड्रेड्स। उससे पहले 3 बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स हैं, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। अब सिर्फ ये चौथे हैं। हम जहां कह रहे हैं कि विराट कोहली का डिप आ गया है, वो डिप में भी बाकी कितने बैट्समैन से बेटर स्टैट्स लेके घूम रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल है। और 70 रन, 60 रन मतलब एक आम खिलाड़ी के लिए बहुत होते हैं, बिल्कुल। लेकिन विराट कोहली के लिए लोग उनके पीछे थे कि भाई 100 कब आएगा, हमें 100 चाहिए। हम्म 81वां 100 आया, क्या बढ़िया टाइम पे आया, बहुत अच्छी पारी खेली, मजे दिला दिए। क्या भाई विराट कोहली 100 का जो अब है, अब क्या लग रहा है आपको कि विराट कोहली का पीक तो विराट कोहली के जो अवतार है बहुत सारे आ चुके हैं। हम्म अभी एक पता नहीं 5 या 6.0 ही चल रहा होगा। हाँ, क्या लग रहा है आपको विराट कोहली 100 100? नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली फॉर्म में है,
अगर आ जाते हैं, ये सीरीज अच्छी खेलते हैं, तो वो टाटा बाय बाय कर देंगे टेस्ट क्रिकेट से। तो ज्यादा से ज्यादा ये सीरीज, ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड वाली सीरीज जो अभी 2025 में है, उससे ज्यादा वो नहीं एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है भाई, जब हाई पे हो तो ही निकल जाओ। T20 से भी निकल गए, मे बी ODI से भी आपको थोड़े टाइम में दिखे, बट टेस्ट से मुझे लगता है ज्यादा नहीं है अब। तो बड़ी स्टेटमेंट कह दी है प्रखर भाई ने। अब अगर ये ऐसा मुझे तो यही लग रहा है, मतलब अब ऐसा देखते हुए। कुछ होता है तो ये रील वायरल वायरल कर देना। तो मेरे को 100 तो भूल जाओ भाई, अब हो गया। वो हम्म एक ही बंदे के नाम रहेगी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। खैर सचिन तेंदुलकर का करियर भी कितना लंबा था कि उन्होंने 16 साल की उम्र में खेलना शुरू करा और और 40 तक 40 पे खेलते रहे। 40 पे खत्म किया। आखिरी के 2 साल उन्होंने भी थोड़े खींचे हैं एक तरह से, बट विराट कोहली मुझे लगता है खींचेंगे ही नहीं अपना करियर जबरदस्ती। वो उस तरह की पर्सनालिटी समझ आती है। बाकी मैं पंडित नहीं हूँ तो आगे बात करते हैं भाई। जायसवाल, जायसवाल बीइंग अ यंग टैलेंट, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में, पहली इनिंग में फेलियर आया, लेकिन दूसरी इनिंग में मतलब उसने इमीडिएटली ऑन द जॉब ही लर्न कर रहा है बंदा कि मेरे को थोड़ा लेट खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में पिचेस इंडिया के हिसाब की नहीं है। और क्या इनिंग खेली है भाई। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। और जायसवाल को तो लोग भाई सेना कंट्रीज में ये कर दिया, वो कर देगा, ये कर दिया, लेकिन वही है ना, अपने आप को टाइम दिया। और फिर एक बार जब वो शबाब पे आए, फिर तो चाहे वो नेथन लायन हो, 100 मीटर का चक्का ले तो उधर, स्टार्क ले भाई फाइन लेग पे तो उधर, और बैट कम इसको मारा और अलग। स्टार्क आप मेरे लिए बहुत स्लो, ये भी ये भी बोला, इट्स कमिंग टू स्लो। इतना कॉन्फिडेंस से वो भर गए थे। तो यशस्वी जायसवाल के लिए भाई मैं बहुत खुश हूँ। बट स्टिल अ लॉन्ग सीरीज टू गो, 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में काफी है लंबा टाइम है। लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई, आप अभी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हो। रोहित शर्मा के बाद कौन? हमें यशस्वी मिल गया है। हम्म। विराट के बाद कौन? हमें मे बी शुभमन गिल मिल गया है, या मे बी आप कह सकते हो मुझे, अ, हाँ सही कह रहा। नीतीश रेड्डी मिल गया। कोहली के लेवल का तो नहीं बोलूंगा, उस 5 नंबर 4 नंबर के लिए आपको भी फिलहाल देखना पड़ेगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल से मैं बहुत खुश हूँ भाई। बहुत ही प्यारी इनिंग थी। और KL राहुल की बात करते हैं, इनिंग तो बहुत अच्छी थी। IPL में उस लेवल का पैसा नहीं मिला जो उनके कोलीग्स को मिल गया। पंत और श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ, और इवन वेंकी अय्यर। हम्म बट अब पंगा क्या आ गया, रोहित शर्मा आज आज मतलब हमने कल ही बता दिया था कि वो पर्थ में आ चुके हैं। अब वो अगले मैच में खेलेंगे, डेफिनेटली एज अ कैप्टन खेलेंगे। तो अब भाई KL राहुल की ओपनिंग की जगह तो गई, क्योंकि जायसवाल और रोहित ओपनर। हम्म 3 पे अगर शुभमन गिल वापस आ जाता है, तो 3 पे शुभमन गिल, देवदत्त पड्डीकल बाहर। और बिल्कुल। देवदत्त पड्डीकल तो किसी भी केस में टीम से बाहर ही जाएगा अब। आईपीएल में भी नहीं बिके फिलहाल तो। IPL में भी फिलहाल अनसोल्ड है, अभी हो सकता है बिक जाए देख आज जाए एक्सेलरेटेड में। तो KL राहुल की क्या गलती है, कहाँ खेलेगा अब KL राहुल। भाई, केएल राहुल वही खेलेंगे नंबर 6 पर। बट ये क्या तरीका है कि मतलब एज एन ओपनर आपने ओपनर उसको चुना ओवर अभिमन्यु ईश्वरन, जो एक्चुअल में ओपनर है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब डोमेस्टिक में वो ओपनिंग करके ही 2700 फलाना ढिमकाना बना रहा है। तो अब KL राहुल के साथ थोड़ा अनफेयर नहीं है कि अब वो ध्रुव जुरैल बाहर जाएगा और KL राहुल उस स्पॉट पे खेलेगा। लेकिन भाई अब यही है, अब यही ही कर सकते हैं। अगर अभी इस वक्त मैं केएल राहुल से पूछूं ये कि यार आपको या तो मैं टीम से बाहर कर देता नहीं, हूँ, वो तो मैं समझ रहा तो हूँ वो भाई। करेंगे। हम्म। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, जो आपको पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कोई, अब अगर यही केएल राहुल फेल हो जाएंगे तो हम्म। हम जैसे लोग ही, या हम हम्म। ही लोग ही तलवार हम्म। लेके चले जाएंगे भाई, बिल्कुल कैसे तूने नहीं परफॉर्म करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ नहीं कर सकते इस बात का, मैं ये मानूंगा। उनको बस उनका ये काम है, उनको परफॉर्म करते रहना है। हम्म। और कहीं ना कहीं अब हमने भी ये देख लिया कि हम भी कई बार उनके ज्यादा हार्श हो जाते हैं। हम्म। और ये बात लेकिन हम दोनों बोलते हैं, जब वो खेलते हैं तो इवन वो शायद विराट कोहली या रोहित शर्मा से बेटर दिखते हैं खेलते हुए। हाँ, अच्छा दिखता है खेलते हुए, क्लासी बैट्समैन है। बट कोई ये लॉजिक आर्ग्यू कर सकता है इसमें कि भाई अगर 6 नंबर पे खेलता है तो लगभग दूसरी नई बॉल का टाइम हो जाता है अगर बैटिंग अच्छी कर रही है आपकी टीम। वो तो पहले भी यही चलता था तो कि थोड़ा हाँ। ओपनर वाला काम ही हो जाएगा। बट मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर ऑन राहुल है कि वो बेचारा अपना स्पॉट ही एक फिक्स नहीं कर पा रहा है। हम्म टीम में भी रह रहा है, 11 में भी रह रहा है, लेकिन एक स्पॉट फिक्स नहीं हो पा रहा है। वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लेकिन उस केस में ये हो जाता है, फिर आपको टेल एंडर्स के साथ बल्लेबाजी करनी कई बार पड़ जाती है। वही है। तो आपको एक तो नई बॉल का है, या फिर टेल एंडर्स के साथ करो। तो पता नहीं, केएल राहुल तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो फ्लोटर की तरह ही है, इधर से उधर, इधर से उधर चल रहा है। फिर भाई नीतीश रेड्डी का डेब्यू हुआ, हर्षित राणा का डेब्यू हुआ इस मैच में। हमारे पास ना इस मैच में गिल थे, ना रोहित शर्मा थे, ना जडेजा थे, ना अश्विन थे, ना शमी थे, फिर भी इस मार्जिन से जीते। तो नीतीश रेड्डी के बारे में क्या, कैसा लगा तेरे को एज अ प्लेयर। भाई सही बताऊं तो नीतीश रेड्डी पे थोड़े सवालिया निशान तो मेरी तरफ से थे कि यार क्या वो टेम्परामेंट है, क्योंकि स्किल से ज्यादा आप देखोगे टेम्परामेंट देखता हूं मैं तो, कि हम्म। यार हाँ कि वो है दिमाग में। तो मेरे को तो काफी इंप्रेस करा है भाई, चाहे वो पहली इनिंग हो 41 रन, बहुत क्रूशल 41 रन।
जो 150 तक पहुंची इंडिया वो उसी की वजह 41 से रन की वजह पहुंची। 48 रन की पार्टनरशिप जो हुई ऋषभ पंत के साथ, हम्म। उसके बाद दूसरी इनिंग में विराट कोहली का जो साथ दिया है, क्विक जो रन बनाए हैं, विराट कोहली पर ये प्रेशर नहीं आया कि वो जल्दी से रन बनाए, हाँ वरना विराट कोहली फिर से बोल्ड होता है, शायद ये होता कि विराट कोहली फिर से फॉर्म में नहीं है, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोल दो, क्रिएटर्स बोल रहे हो, कहते हैं। और बॉलिंग, बॉलिंग जरूर मैं बोलूंगा अगर हल्की सी 5 किलोमीटर अपनी वो स्पीड बढ़ा लें हाँ, अभी 124-25 टाइप तो स्पीड आ रही बेटर है। हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे कि शार्दुल ठाकुर की जगह एक थोड़ी भरने की कोशिश, तो मैं कहूंगा एक अच्छा मिला है हमें। इवन हार्दिक पांड्या की आप कह सकते हो कि 10 किलोमीटर भी बढ़ा लें, जो मतलब बढ़ सकती जो पॉसिबल है, तो बहुत अच्छे एक ऑप्शन हो सकते हैं। और व्हाइट बॉल में भी आपको जल्दी, वैसे तो दिख चुके हैं T20 में, शायद वनडे में भी दिखना शुरू करते हैं। डेनिस लिली से रन अप कंपेयर हो वो रहा तो था, चलो भाई ज्यादा ही हो गया थोड़ा। पर ठीक है, बहुत सॉलिड प्लेयर दिख रहा है। 8 से नीचे भी बैटिंग कर सकता है, मतलब 6-7 पे बैटिंग कर सकता है, जो टेक्निक है, जो डिफेंस है, फिर अटैकिंग मोड भी अच्छा है उसका। बिल्कुल। हर्षित राणा, अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। हर्षित राणा, शमी आगे, सुनने में जो आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कि एडिलेड टेस्ट के बाद शमी आ जाएंगे, थर्ड हाँ। टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो कौन जाएगा टीम से बाहर? सिराज तो जाता नहीं, बुमराह तो मतलब ही नहीं। भाई अगर हर्षित राणा ने ले लिए 5 विकेट एडिलेड टेस्ट मैच में, और अच्छे चांसेस है क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच है, बॉलर्स को और फेवर अभी है। भी उन्होंने डिसेंट करा है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शमी, शमी डीटीसी की बस में तो सफर कर नहीं रहे हैं कि रुमाल रख के गए हैं कि मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। लेकिन मैच विनर है भाई बिल्कुल आपका। मैच विनर है भाई, लेकिन मैं अपने अपने माध्यम से मैं ये बोलूंगा, मैं किसी यंगस्टर के साथ भाई अनफेयर होने भी दूंगा। होंगे शमी, पर्टिकल के साथ हो जाए अनफेयर, कोई दिक्कत पर्टिकल ने परफॉर्म नहीं करा भाई। नहीं। एक मैच मिला था भाई। नहीं भाई, पर्टिकल ने नहीं करा परफॉर्म, एक मैच उसको भी मिला था, नीतीश रेड्डी को एक जुरेल दिन। के साथ भी बुरा हो जाए। जुरेल के साथ हुए, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई। अब आप ये बताओ, मैं रोहित शर्मा को निकाल नहीं सकते हम। मैं शमी को बैक करता, मैं अपना बता रहा मैं हूँ। पहले आप मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा को हम निकाल नहीं सकते, हाँ, शुभमन गिल भी नहीं निकल सकते, राहुल भी नहीं निकल सकते, ध्रुव जुरेल, कोई बात नहीं, चलो हम्म, शमी को करूं बैक मैं बिल्कुल। लेकिन अगर हर्षित राणा ने परफॉर्म करा है भाई, हाँ, तो शमी अगर इतने ही परफॉर्म करने को आतुर थे भाई, तो थोड़ा और जल्दी फिट हो जाते हैं, वो मच जाते हैं अवार्ड फंक्शन में या वो करने। अब चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तो भाई अभी हर्षित राणा को ही बैक करता। ऊपर से गाबा में इतने लंबे कद के बॉलर हैं, अच्छा बाउंस और मिल सकता था, मिल सकता है, तो मैं हर्षित राणा के साथ जाता। ये सब डिपेंड करता है कि एडिलेड में कैसे जाता है। हर्षित राणा ने पहली इनिंग में 48 रन खा के 3 विकेट लिए, और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 69 देके 1 विकेट लिया, तो 4 विकेट मैच के डिसेंट है फॉर अ यंगस्टर हु इज मेकिंग हिज डेब्यू। बिल्कुल। और भाई, अब मेरे ख्याल से हमने सारे ट्रैक्स कवर कर दिए हैं, कुछ बचा है? गौतम गंभीर पे कुछ कहोगे आप, कैसा रहा आपका? अभी मैं पूरी सीरीज वेट ओके। करूंगा। पूरी सीरीज वेट करूंगा मैं अभी। चांस मतलब ऑस्ट्रेलिया खुद को खु, हम दोनों की तरफ से खुद को भी चांस दूंगा और गौतम गंभीर को भी चांस दूंगा। और भाई बाकी ऑस्ट्रेलिया अब हल्की टीम तो है नहीं, नहीं है। वो तो वापसी करेगी ये। बिल्कुल। हालांकि मैंने शायद बोल दिया ना कि पहला टेस्ट मैच जो कभी भी बीजीटी में इंडिया जीती है, तो बोल हारी दिया, नहीं है बीजीटी सीरीज। बोल दिया आपने। और ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ चौथा ओकेजन है जब पहला मैच अपने घर पे हारी है, टेस्ट मैच, एक होम सीरीज में। बट इंडिया प्रैक्टिस करेगी कैनबरा में अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर्स 11। 2 दिन का टेस्ट मैच है वो, 2 दिन का वार्म अप मैच है। अनऑफिशियल टेस्ट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाएगी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अपने अपने घर जाएंगे, फिर वो वापस रिकलेक्ट होंगे, रीग्रुप होंगे, और मुझे लगता है वो स्ट्रांग वापस आएंगे। चेंज करने का ज़्यादा कोई स्कोप है नहीं। बोलैंड एक बॉलर पड़ा है, बट इन तीन तिगड़ी क्यों बिगाड़ोगे आप? और एक जॉश इंग्लिश स्पेयर बैट्समैन है, वो किसकी जगह ही आएगा? नहीं आ सकता, कैरी ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस करी। कैरी तो बहुत मतलब बढ़िया है, प्रूवन है वो इन टेस्ट क्रिकेट। तो हमारी तरफ से इतना ही था इस मैच के लिए। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ द इंडियंस भाई, 295 रन इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत तगड़ी विन है। एंजॉय इट वाइल इट लास्ट, मैं तो यही बोल सकता हूँ। बिल्कुल भाई।